हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड बिलीफ। आज के वीडियो में आप सभी को मोटिवेशन के साथ इंस्पिरेशन और सीख भी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु मेड पाकिस्तान क्राई, जिन्हें शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता का सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे विक्रम बत्रा जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में, यानी कि उनकी बर्थ प्लेस एक्सेट्रा। भारत के हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में रहने वाले G.L. बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमलकांता की श्री राम जी पर गहरी श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने दोनों बच्चों का नाम लव और कुश रखा। लव मतलब विक्रम और कुश मतलब विशाल। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इसमें हम जानेंगे विक्रम बत्रा जी के एजुकेशन के बारे में। पहले DAV स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला करवाया गया और सेना छावनी में स्कूल होने की वजह से सेना के अनुशासन को देख के और पिताजी G.L. बत्रा से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में विक्रम बत्रा जी शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट रैंक पर तो थे ही, पर साथ ही साथ टेबल टेनिस के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उनमें कल्चरल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। बाद में विक्रम जी चंडीगढ़ चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए, जहां उन्होंने DAV कॉलेज से साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाई की और इसी बीच विक्रम जी NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और CDS यानी कि संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान विक्रम जी को हांगकांग में मर्चेंट में भी नौकरी मिल रही थी, जिसे विक्रम जी ने ठुकरा दिया। द थर्ड पॉइंट इज आर्मी एकेडमी ज्वाइन। साइंस सब्जेक्ट में डिग्री हासिल करने के बाद विक्रम जी ने CDS के जरिए सेना में प्रवेश किया। देन इन जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में प्रवेश किया था। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। 6 दिसंबर 1997। इन 6 दिसंबर 1997 में जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर विक्रम जी को नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई ट्रेनिंग भी लिए। 3 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को युद्ध पर भेजा गया। बाद में हम व राकीनाप स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया था। और द फिफ्थ पॉइंट इज 5140 के बारे में अब हम जानने वाले हैं। कैप्टन बनने के बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा जी अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस दिशा की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर पहुंच गए। फिर क्या था, कैप्टन बत्रा जी ने अपने दोस्त को मोटिवेट किया और दुश्मनों के ठिकानों पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। विक्रम जी सबसे आगे थे और सबसे आगे रहकर नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 को मार डाला और फाइनली
विक्रम बत्रा जी ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में किया। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं 6 पॉइंट में। दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा जी ने 5140 के चोटी के जीत से जब रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरी भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी गई। नेक्स्ट डे चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में भी आ गया। Now moving towards our 7th point, 4875 वाली संकरी चोटी पर जीत। सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन की सफाई का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। फिर क्या किया विक्रम जी ने, आइए जानते हैं 8 पॉइंट में। प्लानिंग। जल्द से जल्द विजय हासिल करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण लड़ाई में अत्यंत नज़दीक से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया और इसी बीच विक्रम जी को काफ़ी चोटें भी लगी हुई थी। नाउ द 9 पॉइंट। 7 जुलाई 1999 गंभीर जख्म हो जाने के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया और सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलीबारी के सामने एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिनमें उनके साथ लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, और साथ मिलकर उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। पर बहुत जख्मों के कारण विक्रम जी और उनके साथी उस सब को वीर गति प्राप्त हुई। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए 4875 पर कब्जा कर लिया। नाउ द लास्ट एंड 10th पॉइंट इज शेर शाह। कैप्टन बत्रा जी के पिताजी GL बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम जी को शेर शाह उपनाम से नवाजा था। वीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने कहा था कि या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। इस प्रकार विक्रम बत्रा जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इस साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा जी को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ। इन 2003 की हिंदी फिल्म LOC कारगिल में पूरे कारगिल संघर्ष पर आधारित एक मूवी बनाई गई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन जी ने कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी। और 2021 में फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विशुवर्धन द्वारा निर्देशित धर्मा प्रोडक्शन और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित एक बायोपिक में बत्रा जी की भूमिका निभाई। आज इसी के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा जी की बायोग्राफी यही समाप्त होती है। I hope you guys enjoyed this video.
ऐसे ही नॉलेजेबल, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियो के लिए बने रहिए क्रिएटिविटी एंड बिलीफ के साथ। फॉर मोर वीडियोस, see the creativity and belief playlist and watch the biography videos and the another videos also। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंस्पिरेशनल एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay positive, stay motivated and also stay happy। Thank you guys for loving creativity and belief channel। तू सारे मार कट के वापस आ जाए बस। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर।